गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रवीण आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं एक स्पेशल टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों। S-400 यहाँ पे देखिए, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करूंगा मैं आपसे आज। एयर डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मिसाइल सिस्टम। चलिए मैं आपको डीप में लेकर के चलता हूं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक पेज तैयार करके रखा है इसके लिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में या इसके बारे में जानकारी लेने में आपको कोई दिक्कत ना हो और डीप नॉलेज मिले। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। रूस ने अपनी सेना में 2007 में, रूस जो है वो अपनी सेना में 2007 में S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको शामिल किया था। यह मिसाइल सिस्टम हवा से मार करने वाले किसी भी, देखिए यह मिसाइल जो है हवा में किसी भी प्रकार के खतरे को आसानी से मार सकती है, मार गिराने में सक्षम है, और इसीलिए इस मिसाइल को बनाया भी गया है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, यह मिसाइल जो है किसी भी प्रकार के, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, जहाज हो, ड्रोन हो, किसी भी प्रकार के मिसाइल, क्रूज मिसाइल या फिर आपको हेलीकॉप्टर, जहाज, ड्रोन, किसी भी प्रकार के खतरे को बहुत जल्द ही भाप लेती है। और इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितनी रेंज पे ये किसी भी मिसाइल को कैच कर सकती है और उसको मार गिरा सकती है। तो आगे की ओर चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, 2018 में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे, तब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई थी। और उसके बाद 40,000 करोड़, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, 40,000 करोड़, जो कि आपके जो आगे आने वाली एग्जाम्स हैं उसमें बहुत सारे जो जीके का क्वेश्चन आता है उसमें आपको ये मदद करेगा। मुलाकात के बाद 40,000 करोड़ में मिसाइल को खरीदने की बात कही गई थी, प्रस्ताव पारित किया गया था, रखा गया था। यहाँ पे देखिए, 5 रेजिमेंट के लिए यह सौदा। अब देखिए, इसमें रेजिमेंट होते हैं, 1 रेजिमेंट, 2 रेजिमेंट, इस तरीके से। अब मैं वो डीप में आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप केवल इतना ही देखें कि 5 रेजिमेंट के लिए हमारे प्रधानमंत्री 40,000 करोड़ रुपए दिए थे। यहाँ पे देखिए, एक मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। अब देखिए, अब 400 किलोमीटर एक मिसाइल की रेंज है। अब यहाँ से अगर 400 किलोमीटर आगे गए फॉरवर्ड में, तो 400 किलोमीटर बैकवर्ड भी तो होगा, हैं। टोटल मिलाकर के 800 किलोमीटर यह मिसाइल नज़र रख सकती है, मार कर सकती है। ये इसीलिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ, एक लाइन लिखा है, एक मिसाइल की रेंज, यहाँ पे एक मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर, तो आगे पीछे मिलाकर 800 किलोमीटर है। लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, लेकिन जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, जो इसमें लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए, करा इसी स्थिति में 2 रेजिमेंट पाकिस्तान की ओर। अब देखिए, भारत जो है, हमारी जो देश है, बहुत ही खूबसूरत देश है, और इसकी जो आकृति है वो बहुत ही खूबसूरत है। 5 रेजिमेंट की बात कही गई थी। हमारे नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में जो वार्ता हुई थी 40,000 करोड़ की, तो 5 रेजिमेंट की बात की गई थी। तो वो इसीलिए हुआ था क्योंकि 2 रेजिमेंट पाकिस्तान की ओर तैनात किया जाए, 2 रेजिमेंट चीन की ओर तैनात की जाए, और 1 रेजिमेंट दिल्ली के आसपास के, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को निगरानी के लिए
तैनात किए जाए। इसीलिए 5 रेजिमेंट की बात कही गई थी हमारे प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन की जो वार्ता हुई थी उसमें। आय की पेज पे आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ पे आइए देखिए, फुल नॉलेज मिलेगी दोस्तों इसके ऊपर। आप यहाँ पे देखिए क्या है, इस मिसाइल में बहुत सारे मिसाइल और रडार लगे हैं। ये मिसाइल एक अपने आप में एक सुरक्षा कवच है। और जो भारत की जो मिसाइल सिस्टम जो एयर S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो मिली है, वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड है दोस्तों। इससे बेहतर अभी तक नहीं बनी है और आगे तो बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन उम्मीद है कि आगे इससे बेहतर आएगी, क्योंकि इसमें निरंतर जो है इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो आगे हो सकता है इससे बेहतर आए। खैर उस पे नहीं जा रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं S-400 की। इस मिसाइल में बहुत सारे जो है मिसाइल और रडार सिस्टम लगे हुए हैं दोस्तों, जिसके अलग-अलग तरह की रेंज की मिसाइलें। अब देखिए इसमें बहुत सारी मिसाइल लगी हुई है। अब कुछ मिसाइल है जो 20 किलोमीटर मार कर सकती है एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ मिसाइलें हैं 100 किलोमीटर की मार कर सकती है, कुछ 400 किलोमीटर मार कर सकती है। तो अलग-अलग रेंज की मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं, ताकि जहाँ भी देखे दुश्मन को वहाँ पे नस्त-नाबूद कर दे। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आइए। यहाँ पे देखिए कुछ मिसाइलें दूर तक की मार कर सकती है। यहाँ पे साफ हमने लिखा है, कुछ मिसाइलें दूर तक मार कर सकती है, कुछ मिसाइलें नज़दीक मार करने वाली होती है, और कुछ मिसाइलें कम ऊंचाई पर मार कर सकती है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी जो मिसाइल आज के डेट में बन चुकी है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उड़ती है, तो उस टाइप के मिसाइल को भी मारने में यह सक्षम है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, यही इसमें बताया गया है। यहाँ पे देखिए यह मिसाइल सर्वेलेंस रडार से लैस। अब देखिए कोई भी मिसाइल सिस्टम है उसके लिए सबसे मेन चीज़ होता है रडार सिस्टम। और अगर एयर डिफेंस सिस्टम अगर में रडार सिस्टम अगर ख़राब हो गया, सर्वेलेंस रडार, तो समझिए आपका मिसाइल गया, एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म। अब यहाँ पे देखिए यह मिसाइल सर्वेलेंस रडार से लैस है। चलिए ये सही बात है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। अब देखिए यह क्या करेगा कि 600 किलोमीटर पर देख लेगा किसी को। देखने के बाद वो क्या करता है कि वो अगले रडार को इन्फॉर्म करेगा, कमांड करेगा उसको, और वो रडार क्या करता है, उस पे नज़र बनाए रखता है। और नज़र बनाने के साथ वो क्या करता है कि जो हमारा मिसाइल सिस्टम होता है उसको कमांड करता है, और वो वहाँ से मार कर सकती है। खैर मैं आगे आपको बताऊँगा पिक्चर में, जो मैं उसका डायग्राम है उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए जो सर्वेलेंस रडार से लैस है ये मिसाइल सिस्टम, वही इसकी मेन ताकत है। और एस 400 मिसाइल जिसकी रेंज 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर तक वो देख सकती है। और इसकी एक खासियत और है कि 40 टारगेट पर एक साथ यह हमला कर सकती है। यह किसी भी स्टील्थ जो जहाज होते हैं उनको आसानी से कैच कर सकता है, और F-35 को भी आसानी से पकड़ लेगा, और F-35 को भी आसानी से पकड़ लेगा। F-22 को तो छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब F-35 को आसानी से पकड़ सकता है तो F-22 को तो ये छोड़ेगा ही नहीं। खैर अब यहाँ पे देखिए जो इसकी रडार है ये बहुत बड़ी रडार होती है दोस्तों। यही कारण है कि 600 किलोमीटर की जो एरिया को ये कवर करता है, ये मामूली नहीं है, मामूली रडार नहीं है, बहुत बड़ी रडार है, बहुत बड़ी साइज की रडार है। यही कारण है कि F-35 जो स्टील्थ जहाज है उसको कैच करके आसानी से मार सकती है, और F-32 को तो उसकी तो कोई औकात ही नहीं है इसके सामने। खैर आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे भारत की जो S-400 मिसाइल सिस्टम मिली है दोस्तों, वो बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है, एकदम तगड़ा है।
इससे कोई बच नहीं सकता है। ये बात सही है, जो हमने इस पैराग्राफ में लिखा है वो एकदम करेक्ट है, 100% सही है। 600 किलोमीटर पर ये देख लेगा, और जैसे ही देखेगा कि 400 किलोमीटर, जैसे ही ये 600 किलोमीटर पर तो ये देख ही लेगा, और जैसे ही देखता है, वो वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको तुरंत इन्फॉर्मेशन भेजते हैं सेकंड रडार सिस्टम को, और वो रडार सिस्टम कमांड करता है मिसाइल सिस्टम को। खैर, यहाँ पे देखिए 600 किलोमीटर पर तो देखेगा, 400 किलोमीटर पर मिसाइल जैसे ही आएगी वो क्या करेगा, मिसाइल को छोड़ देगा। 600 किलोमीटर पर भैया देख लिया आपको, और 400 किलोमीटर पर जैसे ही आए मिसाइल आपको धाए से उड़ा दिया। चलिए आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊं, S-400 मिसाइल सिस्टम में एक खास बात यह है कि एक के बाद एक मिसाइल छोड़ी जाती है। अब देखिए, एक मिसाइल छूटी, अब एक से अगर आप बच गया, वो मिसाइल बच गया जिसको मारने जा रहा था या मारना चाहता है, तो दूसरा मिसाइल तो उसको छोड़ेगा नहीं, उसको तो एकदम खत्म करके ही लौटेगा। इसीलिए एक के बाद एक S-400 मिसाइल से छूटती है, यही इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है अपने आप में। चलिए आपको मैं नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए यहाँ पे आइए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए मिसाइल जब मारती है तो वहाँ पर लोग रहते हैं देखने के लिए कि मारा कि नहीं। अब देखिए, जो मिसाइल सिस्टम जब छूटती है तो छूटने के बाद वहाँ पे जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जिसको हम मार रहे हैं वो छूट गया तो फिर से मारेगा, फिर छूटा फिर से मारेगा। हाँ, एक के बाद दूसरा बार तो बचेगा ही नहीं। इसमें लगी मिसाइल सिस्टम की जो स्पीड है दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे। स्पीड जो है 15 मैक की है, 15 मैक। आप समझिए 1 सेकंड में 5 किलोमीटर चलती है। 15 मैक की बात करें तो 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और दुनिया में ऐसी कोई जहाज नहीं है जो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर तय कर सके। सोचिए कितनी तगड़ी है ये एयर डिफेंस सिस्टम, वाह लाजवाब है। कमांड पोस्ट में जो लोग रहते हैं वो टारगेट लगा कि नहीं ये देखते हैं। अभी तो हम पीछे भी बता चुके हैं कि जो कमांड पोस्ट में जो लोग रहते हैं वो टारगेट को देखते हैं कि वो लगा कि नहीं लगा, सीट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर से वो मारेंगे। अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको लाइन ग्राफ के माध्यम से कुछ समझाऊं, तो आप शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करता है, मेन रडार होता है। मेन रडार क्या करता है कि 600 किलोमीटर के अंदर में जैसे ही आएगी उसको कैच कर लेगा। कैच करने के बाद क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है किसको, फायर रडार सिस्टम को। अब फायर रडार सिस्टम क्या करता है कि ऊपर देखते रहता है कि अरे कितना है नहीं, और देख करके ये क्या करेगा कि मिसाइल सिस्टम को इन्फॉर्म कर देगा, कहेगा अरे यहाँ तो 3 4 5 जितने भी हैं मिसाइल आ रही है, उसको जल्दी से मारो। अब ये क्या करेगा, जल्दी से एक्टिवेट होकर के वो क्या करेगा, मार देगा। ठीक है, मैं समझिएगा, मेन रडार जो सिस्टम है वो देखेगा 600 किलोमीटर पे कि कोई आ रहा है, और तुरंत ये फायर रडार सिस्टम को इन्फॉर्म करता है, बताता है कि अरे वहाँ पे कुछ हो रहा है, कोई है। और जब इसको ये देखेगा, फायर रडार सिस्टम जो देखता है, तो जैसे ही मेन रडार सिस्टम फायर रडार सिस्टम को बताता है, उसके बाद ये फिर इधर उधर देखने लगता है, कहता है तुम इसको देखो हम इधर देखते हैं। और ये क्या करता है, फायर रडार सिस्टम मिसाइल सिस्टम को कमांड देता है, और वो कमांड देने के बाद तुरंत में मिसाइल छूट जाती है और उसको ख़त्म कर देती है। और इसको देखने के लिए एक और सिस्टम लगा होता है, कमांड पोस्ट जिसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए, कमांड पोस्ट रडार सिस्टम, ये क्या करती है रडार सिस्टम, ये फिर से देखेगी कि ऐसा तो नहीं है कि कोई बच गया तो फिर से ये क्या करेगा कि इन्फॉर्म करेगा फायर रडार सिस्टम को और मिसाइल को, बस खत्म कर देगा, और क्या, खेल खत्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह रडार सिस्टम 5 मिनट में तैयार हो जाता है। देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। अब एक ट्रक है, ट्रक पे जनरेटर भी रखे हैं, ट्रक पे सारा मिसाइल्स है, सारा एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल जो है एक ट्रक पे लैस होती है, और रडार सिस्टम से लैस है होती है, और 5 मिनट में ये टोटल प्रोसेस हो जाती है दोस्तों। 5 मिनट में ये तैयार होकर के रेडी हो जाती है छूटने के लिए। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है यह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होती है। अब देखिए,
ये किसी भी धूप में हो या बारिश में हो या कहीं भी, ये आराम से अपने आप को तैयार कर लेती है, रेडी कर लेती है। चलिए मैं आगे आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे देखिए जो आपका रडार सिस्टम है, देखिए यहाँ पे जो हम आपको बताना चाह रहे थे, बारिश वाली बात, इसको पहाड़ पर ले जाइए या फिर बर्फ में ले जाइए, बारिश में, धूप में, कहीं भी ले जाइए, ये सभी जगह किसी भी मौसम में ये एक्टिवेट हो सकती है आसानी से, इजीली, चूंकि यह एक ट्रक पे होती है, सारा प्रोसेस इसका एक ही ट्रक पे होता है। और इसमें जो एक क्या बोलेंगे रडार सिस्टम है, वो इसमें दो रडार सिस्टम होते हैं। एक पहले सर्च करता है और दूसरा को इन्फॉर्म करता है। दूसरा क्या करता है कि आपको मिसाइल को कमांड करती है कि आप वहाँ जा करके मारिए। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ इसमें क्या है। देखिए एक लॉन्चर होता है, लॉन्चर, जो ट्रक होती है ना उसको लॉन्चर बोलते हैं। समझ में बात आ रही है? जो ट्रक है उसको लॉन्चर बोलते हैं और एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं। आपको समझ में आएगा जब मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको। पूरी ट्रक को एक लॉन्चर कहा जाता है, यहाँ हमने साफ लिख रखा है। एक ट्रक पर 4 लॉन्चर होते हैं। अब देखिए वो जो 4 लॉन्चर जो हैं उनको कैनिस्टर भी बोला जाता है, यानी कि 4 लॉन्चर यानी 4 कैनिस्टर होता है, ताकि मिसाइल ले जाने की कोई अब देखिए जो कैनिस्टर होते हैं, ट्रक को लॉन्चर बोल दिए, 4 उसमें ट्यूब होते हैं, या 4 कैनिस्टर बोलिए। अब कैनिस्टर जो है वो इसलिए होता है, उसके अंदर में मिसाइल्सें होती हैं, मिसाइल होती है। मिसाइल को कोई दिक्कत ना हो इसीलिए जो कैनिस्टर है उसको इस तरीके से, ट्यूब जो है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ताकि उसमें उसको हो सकता है जर्क के कारण, रोड खराब होने के कारण उसको कहीं चोट ना लगे, चोट के कारण कहीं कुछ डैमेज ना हो जाए। चूंकि पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सिस्टम है, तो आप उसको ऐसे ले जाइएगा तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए वो जो है कैनिस्टर बनाया जाता है, ट्यूब बनाया जाता है। धूप हो या बारिश से भीग जाए, अगर मिसाइल सिस्टम अगर भीग गई तो वो खराब हो सकती है, इसीलिए वो कैनिस्टर का, यानी कि वो बाहरी कवच है मिसाइल का। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, यानी कि गद्दीदार जैसी, हमने यहाँ लिखा है अपनी लैंग्वेज में, गद्दीदार जैसी बारिश में पानी से मिसाइल खराब हो सकती है, या फिर धूप से या डस्ट से, किसी भी चीज़ से वो खराब हो सकती है, ये है इसीलिए वो कैनिस्टर का यानी ट्यूब का एक सुरक्षा कवच देते हैं मिसाइल को। चलिए आपको नेक्स्ट पेज पे लेकर के चलता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, देखिए ध्यान से देखेंगे। एक रेजिमेंट में 2 बैटरी होते हैं। अब रेजिमेंट किसको, सबसे पहले लॉन्चर समझिए। एक ट्रक को लॉन्चर कहा जाता है, एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं, ठीक। एक बैटरी 4 लॉन्चर को कहा जाता है, यानी कि एक लॉन्चर को 4, एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं, 4 लॉन्चर को एक बैटरी कहा जाता है और 2 बैटरी को एक रेजिमेंट कहा जाता है। यानी कि एक रेजिमेंट में 2 बैटरी होती है, बात सही है, ध्यान से समझेंगे। एक रेजिमेंट में 2 बैटरी होती है, यहाँ पे देखिए, और 2 बैटरी में 8 लॉन्चर होते हैं, देख लीजिए। एक रेजिमेंट में 2 बैटरी, तो दो बैटरी में कितना, अब एक रेजिमेंट में एक बैटरी में कितना, 4 लॉन्चर हैं, तो 2 बैटरी में कितना, 8 लॉन्चर। ठीक है, ये तो मैथ की ये है, आप समझते होंगे बेहतर। और यहाँ पे देखिए एक एक रेजिमेंट में 2 बैटरी, 2 बैटरी में 8 लॉन्चर और 8 लॉन्चर में 32 मिसाइल से होती है दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए, औसा औसा 5 रेजिमेंट है भारत के पास, 5 एयर डिफेंस, एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मंगवाए हैं, यानी कि 5 रेजिमेंट है। तो 5 रेजिमेंट, एक रेजिमेंट में आपको 32 मिसाइल मिल रही है, तो 5 रेजिमेंट में कितना, 5 से गुना कर दीजिए, 160 मिसाइल होती है दोस्तों। यानी कि आपके पास 160 मिसाइल यानी कि ट्यूब है। अब इसको आप बदल सकते हैं, अब एक छूट गया तो दूसरा का उसमें लगाओ, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा मिसाइल 1000 है, तो बहुत बड़ी है।
बहुत बड़ी अमाउंट में हमारे पास मिसाइल्स हैं, यानी कि अगर एक ख़त्म हुआ तो उसको बदल करके दूसरा लगाओ, इस तरीके से यूज होता है उसमें। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यह मिसाइल सिस्टम वर्टिकल होती है, जिससे इसको हर तरह के मतलब हर डायरेक्शन में इसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए अब वर्टिकल है तो इधर भी जा सकता है। अब देखिए अगर एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे है वर्टिकल, यहाँ से निकलेगा तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। 4D हमने फिगर बनाया इसलिए इसको नीचे ले गया, तो किसी भी डायरेक्शन में मार कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए चीन MTCR का सदस्य नहीं है, इसीलिए उसको देखिए S-400 तो चीन को भी मिला है, S-400 चीन को भी मिली है, यहाँ पे देखिए, लेकिन वो MTCR का मेंबर नहीं है। कौन? चाइना। जब चाइना MTCR का मेंबर नहीं है तो MTCR का मेंबर नहीं होने का मतलब यह है कि अगर नहीं होगा तो उसको 300 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा की मिसाइलें आप बेच नहीं सकते, दे नहीं सकते। तो खरीदा तो वो है S-400, लेकिन उसका S-300 ही है वो। भारत का मुकाबला उस भारत से उसका भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम मिला है S-400, चीन की जो है एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो है उसका कहीं मुकाबला नहीं है अपने भारत के साथ में। चलिए मैं आपको कुछ डायग्राम से समझाता हूँ जो आपको समझ में आएगा। ये देखिए यही है एयर डिफेंस सिस्टम S-400 यही है। इसी तरीके से रहेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 5 है। अब ये जो 5 है ये क्या होता है, इस तरीके से इस पे लेटा रहता है ऐसे, और जैसे ही ये लॉन्च होने वाली रहती है या लॉन्च जब सेट किया जाता है तो ये इस तरीके से वर्टिकल हो जाता है। अब मिसाइल इधर भी इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, जो मैंने आपको पहले बताया इस डायरेक्शन में भी जाएगी। इसको इधर उधर मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी खासियत इसका ये भी है। और एक चीज़ और देखिए मैं आपको बताऊं इसमें, ये जो ट्रक है इसको बोलते हैं लॉन्चर। लॉन्चर जो हम पीछे बताएं आपको, यही है लॉन्चर। अब इस लॉन्चर को के ऊपर क्या करता है कि मिसाइल को कैरी करके ले जाता है। अब ये है ट्यूब, इसको ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब बोलते हैं, या फिर कैनिस्टर बोल सकते हैं, कैनिस्टर। यानी कि एक ट्यूब एक एक जो ये क्या बोलते हैं, एक जो लॉन्चर है उसमें 4 मिसाइल हैं। ये लॉन्चर जो है ये वाला, इसमें 4 मिसाइल है, 1 2 3, एक उधर है जो कि दिख नहीं रहा है, 4 है, ठीक है। और इसके अंदर में इसको बोलते हैं कैनिस्टर, जो हमने आपको अभी बताया। कैनिस्टर या ट्यूब जो भी बोले हैं दोनों सेम चीज़ है, एक ही बात है। ये क्या करता है कि मोबाइल के सॉरी मिसाइल को सुरक्षा प्रदान करता है। अब किसी भी मौसम में चाहे बर्फ में ले जाए, चाहे धूप में ले जाए, चाहे बारिश में ले जाए, ये क्या करता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। चोट नहीं लगने, अगर जर्क महसूस हो रहा है, रोड कहीं टूटी हुई है या ऊबड़-खाबड़ है तो उसको चोट लगने से डैमेज हो सकती है आपका मिसाइल, या फिर आपको धूप से खराब हो सकती है, या फिर आपका जो मिसाइल है वो क्या बारिश से खराब, पानी से खराब हो सकती है, तो वो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसको क्या बोलते हैं? लॉन्चर, याद रखेंगे, लॉन्चर अक्सर क्वेश्चन में आता है दोस्तों। और इसमें 4 ट्यूब हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, 4 हैं, और 4 ट्यूब में 4 मिसाइल से होती है। और जैसे एक चीज़ और देखिए अगर मान लीजिए ये वाला मिसाइल छूट गया, इस ट्यूब से मिसाइल मिसाइल छूट गया तो इसको तुरंत चेंज करके फिर से मारिए। इसमें छूट गया तो इसको चेंज करके फिर से मारिए, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक में 1000 मिसाइल्स अभी बचे हुए हैं। चलिए ये तो हो गई बातें। अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाते हैं, डिटेल में। देखिए यहाँ पे लिखा है द रशियन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए ये है मेन रडार, सर्वेलेंस रडार जो है ये मेन है आपका, ये वाला मेन रडार है, सर्वेलेंस रडार रडार जो 600 किलोमीटर के रेडियस को ये कैच करती है।
अब ये क्या करेगा, ये इन्फॉर्म करता है इसको, किसको, रडार फायर कंट्रोल को, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसको जैसे ही इन्फॉर्म किया, ये फिर इधर-उधर देखने लगेगा, कहेगा कि भैया तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, ये सबको ये देखता है, ये सबको ये देखेगा। जब जैसे ही इन्फॉर्म करके इसको बोलता है कि भैया तुम ये देखो, ये देखता है इसको, और ये क्या करता है, इधर-उधर फिर देखने लगता है, दूसरे जो मिसाइल सिस्टम है, जो मिसाइल है जो इधर आने वाली रहती है मार करने के लिए, उसको देखती है। ये क्या करता है कि यहाँ देखेगा, अरे भैया यहाँ ड्रोन है, यहाँ पे देखेगा, कहेगा कि अरे यहाँ पर तो मिसाइल आ रही है, यहाँ पे अ, जहाज़ है। तो ये क्या करता है, इन्फॉर्म करता है इसको, मिसाइल को। मिसाइल यहाँ से तड़, 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 तड़ इसको मारना स्टार्ट कर देती है, और जो बच जाता है उसको ये देखती है, जो बच जाएगा उसको ये देखेगा, कहेगा कि अरे कोई बच तो नहीं गया, बच जाता है तो फिर इन्फॉर्म करके फिर इसको कमांड देता है, इसको कमांड दिया, फिर इसको कमांड दिया, कमांड दे करके सबको मार गिराता है। तो यही है मेन रूप से S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका मेन वर्क है, और ये भारत को मिला है तब से बहुत ही अ, ये तगड़ी निगरानी भारत में हो रही है, और इसके खौफ से, S-400 का खौफ से जो है, इधर आप चाइना को देख लीजिए, पाकिस्तान और भी अदर जो कंट्री है जो मिसाइल भेज करके तबाही फैलाना चाहते थे, वो अब चुप हैं, चुप। सो यही एक मैं वीडियो बनाना चाहता था दोस्तों, जो मैंने आपको आज बना करके दिखाया है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।